नमस्कार साथियों, जो हम 50 प्रश्न पहले कर रहे थे उसी का पार्ट सेकंड है। जो मैं 50 प्रश्न और लेकर आई हूँ, जो कि टोटल 100 प्रश्न हो जाएंगे। आपके हिंदी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और सभी एग्ज़ामों में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, यानी 51 प्रश्न कहता है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो दास्य भाव की है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो वो है हनुमान बाहुक, यानी अंतिम रचना आपसे पूछी गई है तो हनुमान बाहुक है। देखिए साथियों, 53 जिसने पहला नहीं देखा है कि 50 प्रश्न पहले मैंने क्लास में कराए थे, वो भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 50 प्रश्न हैं आप उसको देखिए और आप बताइएगा कि आपको कितने आते थे इसमें से और आपको कैसे लगे। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आपसे पूछा गया है, नहीं है तो रुक्मिणी मंगल नहीं है और आपको उनकी 3 रचनाएं पता लग गई, श्री कृष्ण गीतावली, रामज्ञ प्रश्न और पार्वती मंगल। देखिए, मैं कहूँगी कि आपको अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लग रहा हो तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें, क्योंकि देखिए जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर कभी कभी दे देता है कौन सी है, तो आपको इनके नाम पता होंगे तो आप बता देंगे कि हाँ ये है। तो जैसे आपसे पूछा गया नहीं है तो रुक्मिणी मंगल नहीं है, इट मीन्स कि ABC हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं कि तुलसीदास की ये भी रचनाएं हैं। बिनु पग चले सुने बिन कान्हा, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है कि इसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि जो संभव नहीं है फिर भी उसकी संभावना हो रही है, यानी कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं हो सकता लेकिन हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा? विभावना। जैसे बिन पग चले बिनु काना, यानी बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, तो ये कुछ अलग सा हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा? विभावना अलंकार। ये आपको मैंने थोड़ा सा ट्रिक बताया है। आप जब भी अलंकार करें तो पहले दोहा ज़रूर पढ़ें। मैंने कई बार जैसे कभी ड्यूटी देते हैं हम लोग, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि बच्चे कई बार पूछते हैं कि मैम इसमें अलंकार कौन सा होगा, तो अपने आप ही तुक्के लगाने लगते हैं कि हाँ ये वाला सही होगा, ये वाला गलत, मतलब ये वाला हो सकता है। ऐसा नहीं लगाना, आप पहले उसे पढ़िए और फिर समझिए तब लगाइए। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। प्रेम वाटिका किस कवि की रचना है? तो रस खान की रचना है। केलीमाल के रचयिता कवि हैं तो वो स्वामी हरिदास जी हैं। आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको मिलानी है। ज्ञानदीप किसकी है? आपको बताना है ज्ञानदीप किसकी है, तो सेकंड ऑप्शन शेख नबी की, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद, मृगावती कुतुम्बन की और चंदायन मुल्ला दाऊद। ये तो देखिए 2 ज़रूरी आती हैं, हर एग्ज़ाम में कैसे भी पूछता है। इनके बारे में मैं डिटेल से आपको, शायद मैंने शॉर्ट्स में दिए हुए हैं, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स हिंदी के पढ़े हुए हैं, आप उनमें देखिएगा। मृगावती और चंदायन हर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पूछेगा, कुतुम्बन की और मुल्ला दाऊद की रचना या चंदायन के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। आप इसे डिटेल में तैयार करना चाहें तो कर लें। ये 2 ज़रूर मिलते हैं एग्ज़ाम में हिंदी के। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, 59 से 63 तक पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर थे, वो मैंने छोड़ दिए। मैं एक साथ आपको पैराग्राफ करा दूँगी। तो अब जो 64 से स्टार्ट होता है, सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई? तो ब्रज भाषा में हुई। इनमें से अवधि में लिखी रचना है, ये सभी जो हैं अवधि में लिखी गई हैं। आपको 3 प्रश्न मिल गए। आपसे पूछ ले कि पद्मावत, अखरावत और रामचरितमानस की अवधि भाषा है। आपसे पूछे कि पद्मावत की कौन सी भाषा है, तो आप बताएंगे अवधि। अखरावत की अवधि। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो आप बताएंगे अवधि। तो ये आपके 3 प्रश्न और एक ये, तो 4 प्रश्न हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं 66 कहता है, जब निर्गुण ब्रह्म को भावना का विषय बनाकर काव्य रचना की जाती है तब काव्य में किस प्रवृत्ति का समावेश होता है? छायावाद, रहस्यवाद, स्वच्छंदवाद, इनमें से कोई नहीं, तो रहस्यवाद होता है। क्यों? उसने क्या कहा है? निर्गुण ब्रह्म को भावना का विषय बनाकर।
आपको उसके शब्दों को ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आपका सही ऑप्शन है रहस्यवादी। आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन से कवि का रहस्यवाद भावात्मक अधिक है? रहस्यवाद भावनात्मक अधिक है, वो है जायसी का। कबीर की हठ योग परक शब्दावली कहाँ से ली गई है? तो नाथ पंथियों से ली। किस कवि के काव्य में समाज सुधार का प्रयास किया गया? तो कबीरदास जी की में। इनमें से कौन सा कवि सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था? तो तुलसीदास जी। आपसे नेक्स्ट 71 पूछता है कि रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको आरोही क्रम बताना है, तो रसमंजरी, साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, युगल शतक, यानी आपको सही क्रम में लगाते हुए बताना है कि साहित्य लहरी, रसमंजरी, युगल शतक और प्रेम वाटिका। नेक्स्ट है सूरसागर किसी चलती हुई गति परंपरा का पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर आपसे पूछता है राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो निबाक्र संप्रदाय का जो है वहाँ पर गद्दी है। नंददास को अष्टाप में किसने दीक्षित किया था? तो विट्ठल नाथ जी ने किया था। अब आपसे पूछ रहा है, जैसे देखिए आपके ए और बी यानी ऐसे प्रश्न आएंगे, तर्क वाले आएंगे और कथन वाले आएंगे, तो आपको बताना होगा कथन और तर्क में कितना सुमेलित है या नहीं है। जैसे देख लेते हैं, आपसे कहता है कि महाभारत में वर्णित कृष्ण योगेश्वर एवं नीति विशारद कृष्ण हैं, अतः लोक रक्षक हैं। और तर्क कहता है कि सूरसागर में वर्णित कृष्ण लोकरंजक हैं। तो आपको बताना है कि जो आपसे कथन कहा गया उसका तर्क सही है। तो उन्होंने कहा हाँ दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों गलत। तो आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत। तो आपको इसी तरह से ऑप्शन छांटने होंगे, ए और आर दोनों सही हैं। पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से। सूची 1 में जैसे आपको पंक्तियां दी गई हैं और फिर आपको उनके कवियों से मैच करना है, जैसे माया, दीपक, नरपतंग, तो ये आपका है कबीरदास जी। फिर आपसे पूछा प्रीति करी दिन ही गहे, तो आपको बताना है कि गरे हुरी किसकी है? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सूरदास जी का। अब लो नसानी अब ना नसे हों, ये आपके हैं तुलसीदास जी। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये है रैदास जी। नेक्स्ट, अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? तो परमानंद दास जी थे। सूरदास किस मंदिर में कीर्तनिया नियुक्त किए गए थे? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी नियुक्त किए गए थे। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो कुम्भनदास जी की। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की। नेक्स्ट, उज्ज्वल नीलमणि के श्वेता है रूप गोस्वामी। भक्तमाल के रचयिता का नाम है, आपको बताना है। तो सही ऑप्शन है नामादास। सूरदास जी किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? तो वात्सल्य रस का। आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसी के राम सगुण साकार हैं, वे लोक रक्षक हैं एवं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तर्क है कबीर के राम दशरथ पुत्र हैं किंतु वे निर्गुण निराकार हैं। तो ए सही, आर आंशिक सही है, क्योंकि कबीरदास जी ने निर्गुण निराकार माना है लेकिन दशरथ के पुत्र नहीं। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, मैं भक्ति की कौन सी प्रवृत्ति है? आत्मनिवेदन की। समंदर लागी आग, मछली रूखा चढ़ी गई में मछली किसका प्रतीक है? तो डी ऑप्शन कुंडलिनी का। 89 प्रश्न कहता है कबीर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कबीर समाज सुधारक थे, सूफी कवि थे, राम भक्त कवि थे, उपयुक्त सभी। तो ये नहीं है, वो क्या थे? समाज सुधारक थे। 90 प्रश्न कहता है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। आप इसे सीक्वेंस में याद कर लीजिए, मैंने बताया हुआ है, और ये आपके एग्ज़ाम में सीक्वेंस में लगाने को आते हैं। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? सही ऑप्शन 12 है। सूरदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें रीति विवेचन है? तो साहित्य लहरी। मंदिर अरद अवधि बदी, हमसो हरिहार चली जात, यह पंक्ति में से किस कवि की है? तो सूरदास जी की है। रमैनी का संबंध किससे है? कबीरदास जी से। तुलसी के राम हैं
तुलसी के राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, रोग रक्षक, शक्तिशील, सौंदर्य से युक्त या उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड, 96 से 100 तक पैराग्राफ प्रश्न आते हैं, यानी 2 पैराग्राफ आएंगे, उसमें से आपको बताना होता है आंसर। ये आपको इजी लगते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे एक साथ आपकी पैराग्राफ प्रश्न करा दूंगी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।